नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। ऑनलाइन आपको करके मैं दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना है, कहां पर क्या भरना है, क्या क्या ज़रूरत है, कैसे आपको भरना है, पूरा डिटेल मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म को भर के बता के। तो चलिए जल्दी से देखिए यदि आप झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हो तो इसके लिए पहला एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है कि आप मैट्रिक या तो पास हो या तो मैट्रिक 2019 में दे रहे हो तो भी आप भर सकते हो। आप इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, 11 हो, 12 हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई मतलब नहीं। मैट्रिक आप पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, या मैट्रिक इस साल दे रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इसका फ़ी कितना है। तो देखिए, जनरल ओबीसी का लग रहा 650 रुपया और एससी एसटी और लड़की महिला को 325 रुपया। फिर से सुनिएगा, आप जनरल हो या ओबीसी हो तो आपको 650 रुपये लगेगा, और एससी एसटी या लड़की कोई भी कैटेगरी का हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, अगर गर्ल्स हो तो आपको 325 रुपये लगेगा। झारखंड सरकार काफ़ी फैसिलिटी देती है गर्ल्स लोग को, उनका कॉलेज में भी फ़ी ना के बराबर में लगता है। तो एससी एसटी का 325 और जनरल ओबीसी का 650। ये था फॉर्म। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डेटा भरना है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो देखिए आपको यहाँ क्या क्या डिटेल भरना है। यहाँ पर पहला आपका डिटेल है, आपको नाम भरना है। आपको नाम भरना है जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है, डिट्टो वही भर देना है। यहाँ आपको क्या भरना है, ईमेल आईडी। क्या भरना है, ईमेल आईडी। गूगल अकाउंट gmail.com होता है ना, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भरना है। तो यदि आपका ईमेल नहीं है तो 2 मिनट लगेगा, आप जीमेल में जाकर ईमेल आईडी अपना एक बना लो। ईमेल आईडी बनाने के लिए सिर्फ आपका मोबाइल नंबर चाहिए। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या डालना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल दिया आप। उसके बाद देखिए आपको क्या भरना है, मोबाइल नंबर के बाद सबसे मेन चीज़ देखिए पासवर्ड। तो पासवर्ड आप क्या बनाइएगा, तो पासवर्ड बनाने मैं सिखाता हूँ। सिंपल है, जैसे मेरा नाम राज है तो मैं लिख दूंगा राज लिख दिया। टाइटल मेरा गोस्वामी है, लिखना है पूरा तो लिखो, और नहीं तो राज लिख दो। तो एक हो गया बड़ा लेटर, 2 हो गया छोटा, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर भी देना है तो आप दे दो @ हो गया स्पेशल कैरेक्टर, राज @ और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो। आ रहा समझ में, राज @ डेट ऑफ ईयर डाल दो। मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 1994 डाल दिया मैं, मेरा ये पासवर्ड बन गया। भूलूंगा मैं नहीं कभी, राज @ 1994 हो गया। तो आपका जो भी नाम है ऐसे बना लो, पासवर्ड बन जाएगा। जो आप पासवर्ड बनाओगे उसको यहाँ पर क्या कर दो, फिर से एक बार कंफर्म कर दो। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को क्या कर दिया, आप कंफर्म कर दिए। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर आपको डाल देना है, और डालने के बाद ये रजिस्टर का जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करना है, तो फिर से झारखंड कंबाइंड का ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस ऑफिशियल साइट का। उसके बाद आपका तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था तो मैं अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला हुआ है,
और यहाँ कैप्चा मैं डाल देता हूँ, क्या है Y3QX6 कैप्चा डाल दिया मैंने। और मैं ये पासवर्ड को ठीक कर लेता हूँ। पासवर्ड में अपना वही सिंपल जो आप बोले थे नाम का ही बना दिया हूँ मैं। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन। देखिए ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के जो आपका ईमेल आईडी है वो आप डाल दिए और पासवर्ड डाल दिए तो आपका ये खुल चुका है। तो देखिए ये मैंने दीपक कुमार के नाम से, दीपक कुमार गोस्वामी के नाम से बनाया था, तो ये इसका कैंडिडेट नेम हो गया। उसके बाद क्या डालना है, फादर नेम। तो फादर नेम में मिस्टर, श्री, ये सब नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपका जो पिताजी का नाम है वही सीधे लिख देना है। उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स नेम में क्या करना है, इसमें भी मिसेस कुछ नहीं लगाना है, जो आपकी माँ के नाम है लिख दीजिए। जैसे मेरा माँ के नाम जो है शांति देवी है, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा शांति देवी। और आपको इसके आगे मिसेस कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ ऐसे क्लिक करोगे मेल फीमेल आ जाएगा, तो आप मेल हो मेल क्लिक कर दो। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखो डेट ऑफ बर्थ, तो ये देखो आपका डेट ऑफ बर्थ में पूरा डिटेल, आप जब भी आपका बर्थ डेट है उस हिसाब से इसको क्या कर लो, सेट कर लो, इसको पूरा है ना, इसको आप सेट कर लो, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना है, डालना नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आप जो मोबाइल नंबर डाले होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना है, आधार नंबर। क्या डालना है, आधार नंबर। तो 12 अंक का जो आपका आधार नंबर है उसको आप इसको भर दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको ऑक्यूपेशन चुनना है अपना फादर या मदर का, कि आपके फादर या मदर क्या करते हैं। एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है कि बिजनेस है, क्या है, आप इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। 1 लाख सालाना, 2 लाख सालाना, 50,000 सालाना, 5 लाख सालाना, जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, कि आपको एग्ज़ाम जो होगा वो आपको कहाँ चाहिए। आपका जो लोकल सेंटर होगा वो पहला चॉइस रख लेना। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें सेंटर कितना कितना है, एक रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, 4 सेंटर हुआ। और इस साल से सेंटर बढ़ा दिया गया है, दुमका, चाईबासा, बोकारो, डाल्टनगंज, यानी टोटल सेंटर कितना है इस बार, 8। अभी 8 में आपको 2 को चूज करना है, तो 2 जो आपका सबसे नज़दीक है उसको आप चूज कर लो। जैसे मैं धनबाद का हूँ तो मैं पहला चॉइस धनबाद चूज कर लूँगा। धनबाद के बाद मेरा नज़दीक है बोकारो, तो मैं क्या चूज कर लूँगा, बोकारो। देख लो इसमें क्या चूज कर लो, इसमें मैं धनबाद चूज कर लिया और इसमें मैं क्या चूज कर लूँगा, बोकारो। हो गया। तो झारखंड क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कोशिश करेगी सेंटर कहाँ देने का, फर्स्ट चॉइस धनबाद का। लेकिन धनबाद में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मतलब भीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चे पहुँच गए, तो आपको कहाँ मिल जाएगा सेंटर, बोकारो। तो अपना आप 2 सेंटर को क्या करो, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको बताना है कि आप झारखंड के हो कि नहीं हो। तो यहाँ देखो क्या है, यस या नो। तो अगर आप झारखंड के नो क्लिक कर दिए तो फिर आपको जो है यहाँ का आरक्षण नहीं मिलेगा, जो ओबीसी SC ST का था ना वो नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यस कर दिए।
तो उसके बाद मेरा हमको क्या करना है, कैटेगरी अब चूज करना है। अगर यहाँ नो करते तो क्या होता, देख लीजिए, नो करते तो कोई नहीं पूछ रहा था क्या है आप यहाँ पर, SC ST जनरल नहीं पूछ रहा था ना, तो इसको आप क्या करना है, आपको यस, यस कर दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी, यस कर दिए, तो कैटेगरी मेरा, तो यहाँ समझिएगा 5 कैटेगरी है टोटल, जनरल, SC ST BC1 BC2। तो यहाँ कन्फ्यूजन किसका है, जनरल तो जानते हैं कि हम जनरल हैं, जो ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वो सब जनरल हो गए। SC जो दलित हो गए, ST जो आदिवासी हो गए। यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है BC1 और BC2 में, मेन कन्फ्यूजन क्या चीज़ में, BC1 और 2 में, क्योंकि इसको भारत सरकार क्या बोलती है, OBC। हम लोग गार्जियन लोग को भी मालूम है कि हम लोग क्या हैं, OBC हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हम लोग BC1 है या 2 है। तो झारखंड सरकार का लिस्ट है, आप BC1 यदि हो BC2 क्लिक कर दिए, BC2 हो BC1 क्लिक कर दिए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है। फिर आपको सीट क्या चीज़ का मिलेगी, जनरल की, BC1 BC2 कैटेगरी का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जिस कैटेगरी के हो वो पता करके आपको भरना है। तो आप किस कैटेगरी को, ये अगर आपको पता करना है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, वो व्हाट्सअप कीजिए, मैं झारखंड सरकार का लिस्ट आपको भेज दूँगा, आपको लिस्ट में भेज दूँगा, उसमें आप देख लेना, आप BC1 हो या BC2 हो, मैं बता भी दूँगा। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद सब कैटेगरी डालना है, क्या आप डिसेबल हो, विकलांग वगैरह हो, या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, आप आर्मी उर्मी के कोई शहीद वहीद का कोई हो, ये आपको करना है। उसके बाद एक नया जो लागू हुआ RUEWS, इकोनॉमिकली वीक हो आप, तो भी आपको आरक्षण इस पर मिला है। मोदी सरकार ने जनरल को भी, जो गरीब हैं उनको भी इनका प्रेफरेंस दे दिया है। तो यदि हो तो यहाँ पर यस कर दो, हो तो यस नो कर दो, यस कर दिए, है ना, नहीं हो तो नो। फिर मुस्लिम कम्युनिटी के अगर आप हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। ये खासकर किसके लिए मिलती है, अल कबीर के लिए। अल कबीर में मुस्लिम को 50% का क्या है, आरक्षण है, 50% का। उसके बाद आपको क्या भरना है, क्वालिफिकेशन। तो आपका पहला देखिए क्या क्या भरना है इसमें, देखिए क्वालिफिकेशन में बोर्ड आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या, 10th आपका सेलेक्ट है, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड हो, CBC, ICC, जैक, देखिए इसमें होगा जितना भी पूरे भारत का बोर्ड है सबका इसमें लिस्ट है। अगर अदर के हो तो आप यहाँ कर देना एनी अदर। उसके बाद जैसे मैं झारखंड का हूँ या CBC बोर्ड का हूँ तो मैं इसको क्या सेलेक्ट कर लूँगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBC, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या पास हो कि अपीयर्ड हो, तो अपीयर्ड है। जो 2019 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या करना है, अपीयर्ड, और जो पास हो गया पास लिखना है, तो अपीयर्ड लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या बोलना है, परसेंटेज हम लोग में आएगा कि CGPA, तो अब क्या हो गया, अब तो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज। तो उसके बाद देखिए चूँकि हम लोग अपेयरिंग हैं तो यहाँ क्या है 0 0 0 0, क्योंकि हम लोग तो अपेयरिंग है। और यदि हम लोग पास रहते, यहाँ लिख देते हम लोग पास, तो यहाँ फिर हम लोग को भरना पड़ता। यहाँ देखिए क्या है, पहला एग्ज़ाम भरना है, दूसरा बोर्ड, तीसरा रिजल्ट का स्टेटस, चौथा मार्क्स सिस्टम, पांचवा रोल नंबर,
छठा पासिंग ईयर, सातवां मैक्सिमम मार्क्स और आठवां ऑब्टेन मार्क्स और नौवां परसेंटेज, ये आपको भरनी थी। उसके बाद आपको क्या भरना है, उसके बाद आपको एड्रेस भरना है। आपका एड्रेस क्या क्या है, तो आप अपना ये जो भी एड्रेस है घर मोहल्ला का वो भर दो, जो भी गांव का भर दो, शहर भर दो अपना। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो, जिस स्टेट के आप हो, झारखंड को झारखंड। उसके बाद उसका ज़िला सेलेक्ट कर लो। देखिए यहाँ सेलेक्ट स्टेट है पूरा, तो मैं झारखंड का हूँ, झारखंड सेलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अब खुल जाएगा, देखिए मैं धनबाद का हूँ। पिन कोड, जो आपका एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड डाल दो। नेशनलिटी किस देश के हो, तो इंडियन है तो इंडिया लिख दो, इंडियन। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या अपलोड करना, इमेज। इमेज आपका कितना होना चाहिए, 40 KB का होना चाहिए और मिनिमम 15 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या चीज़ फॉर्मेट होना चाहिए, JPG। तो आप इमेज को अपना 40 KB और 15 KB के बीच का बना के इसमें क्या करना है, अपलोड करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका लैपटॉप में, मोबाइल में जो भी फ़ोटो है निकल जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए एक आपका इमेज अपलोड करना है, दूसरा आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और तीसरा आपको क्या अपलोड करना है, थंब, लेफ्ट थंब। और इसका कितना होना चाहिए KB, 20 से 10 KB के, 10 से 20 KB के बीच में। 3 चीज़, एक फ़ोटो, दूसरा थंब, कैसा थंब, लेफ्ट थंब, और तीसरा सिग्नेचर। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कि हाँ मैं जो भी भरा हूँ सही भरा हूँ, और उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कर दोगे आपका लगभग फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपका पेमेंट होगा। तो पेमेंट जो है आप ATM से भी कटा सकते हो, ऑनलाइन आप कटा सकते हो। तो पेमेंट कितना लग रहा है, 650 लग रहा है जनरल OBC का, और 325 SC ST और महिला का लग रहा है। उतना पेमेंट आप कटा दिए तो फाइनल आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये था प्रोसेस। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और यदि तैयारी करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चालू होने जा रही है मंडे से। और ऑफलाइन क्लास भी आप चाहते हो कि मेरे सेंटर पे आके पढ़ें, मेरे गाइडेंस के अंदर में पढ़ें, तो आप धनबाद में आ सकते हो। मेरा होम सेंटर धनबाद है। धनबाद में कम से कम 5 सेंटर मेरा है। उसके बाद रहने खाने सवारे चीज़ का सुविधा है और न्यूनतम फ़ी रखा गया है, मिनिमम फ़ी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।